लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए, क्या हमें अपनी डाइट से उसे कम्प्लीटली स्किप कर देना चाहिए? प्रोजेस्टेरोन जो कि हमारे एक सेक्स हार्मोन में से एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये औरतों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उसके मूड उसका अच्छा, उसका पीरियड साइकिल कैसा होएगा, उसके वो किस तरह से कितने लेवल पे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएगी, ये प्रोजेस्टेरोन उसका बताएगा। उसका अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो समझो उसके साथ सारे मामला इम्बैलेंस उसके चले जाएंगे। तो अब किस तरह से वो प्रोजेस्टेरोन इंटॉलरेंस को ठीक कर सकती हैं औरतें, क्योंकि यहाँ पर जितना मुश्किल बना दिया है ना डाइट को, यहाँ पर एक एक करके वो चीज़ों को डाइट में से निकलवाते जा रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसे निकाल दो। यहाँ पर मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए एक फ़ीमेल आई हैं, वो 15 साल से उनको गट के इशू आ रहे हैं और वो अब किस पे आई हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चावलों पे। उबले हुए चावल थोड़े से ले लिए, थोड़ा सा दही ले लिया, उसके साथ वो गुजारा कर रही हैं और उनके सारे बाल, उनकी स्किन, उनकी हड्डियाँ, सब कुछ हिल चुका हुआ है उनका। जब डाइट में वो सारे एक चीज़ को स्किप करवाना का मतलब है उसकी डाइट में से मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स को निकाल देना। तो आप लोगों ने कोई भी ऐसी खुराक किसी एक वजह से नहीं निकालनी, आपने उसको मैनेज करना है कि किस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे, किस तरह से तरीके से लेके चलेंगे। इसके अगर कोई बैड साइड इफ़ेक्ट हैं वो यही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। समझे बगैर आप लोग वो कर रहे रहते हैं, एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं, एक्सट्रीम तक लो ले आते हैं। तो कीटो डाइट को वो डाल दिया गया है। आपके जिस्म को एक दिन के लिए सारे विटामिन मिनरल की ज़रूरत होती है, उसमें अब वो कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं, गुड फैट भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाता है, सारी फाइबर भी आ जाता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन के साथ लेके चलोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अपने डाइजेशन को बेहतर रखोगे, काबिल हज़म, ताकि आप वो चीज़ खाओ और उसको पचा भी लो। खा लेना और हज़म कर लेना दो अलग चीज़ें हैं, जिस्म को लग जाना है दो अलग चीज़ें हैं। जब तक आपका डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, आप लोग खाते जाओ, वो वैसे ही आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकली जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसका मतलब है वो चीज़ आपको लग ही नहीं रही है। वो कचरा जिसने जिस्म से बाहर निकलना था वो आपके अंदर रुका पड़ा है और वो सारी की सारी जो गंदगी है वो वापस ब्लड में शामिल होकर आपके जिस्म का हिस्सा बन रही है। तो वो इन सभी चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे जब आप अच्छे से वीडियोस को सुनें और समझें। ओवरऑल अपनी हेल्थ को लेके चलें, किसी एक चीज़ को मत पकड़ा करें कि एक चीज़ को ले लिया है तो हम उसके पीछे वो लग गए हैं। मैं सरप्राइज हो रही होती हूँ जब कंसल्टेंसी के लिए आती हैं कि इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को क्या बना लिया हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है ना ऐसी, कोई इस पर बात कर रहा है, कोई उस पर बात कर रहा है। आप लोगों को अपने दिमाग से काम लेना है और बैलेंस चीज़ों को लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के कि किस तरह से एक औरत जो सी है जिसने कि एक पूरे ख़ानदान की बागडोर संभालनी होती है, बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, सब सारा कुछ लेके चलना होता है। जब उसकी खुद की हेल्थ ही ठीक नहीं है तो उसने क्या बच्चों को देखना है और क्या उसने अपने जो ख़ानदान है उसे परवान चढ़ाना है, उसको हेल्थ को किस तरह से वो अच्छा लेके चल सकेगी। तो अब एक अगर मेरा यही मकसद है लिसन टू योर बॉडी, और मैं एक औरत को ठीक करके पूरे एक ख़ानदान, उसकी नस्लों को ठीक कर रही हूँ। उसे पता चल रहा है कि मुझे अगर कंसल्टेंसी औरतें मेरे से ले रही हैं ना तो वो उनकी ये खुद पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो आने वाली पूरी उनकी नस्लों पे वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उनको खुद को पता चल जाएगा, आगे वो बच्चों पे पता चलेगा, बच्चों से आगे बच्चों पे, ये चेंज चलती जाएगी। और मुझे यही चेंज चलानी है और एंड तक इसे लेके जाना है कि ये कभी ख़त्म ना होने वाली चेन, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हमें खाना क्या है। लोगों को पता ही नहीं है, लगे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट छोड़े हैं तो सब ने छोड़े हुए हैं जी, इससे कार्बोहाइड्रेट के तो ये नुकसान है, इससे तो ये नुकसान है। आती हैं ना औरतें, किसी के वो शुगर लेवल उसके बढ़ रहे हैं तो वो मेरे से बहस करेंगी कि आपने तो ये मुझे डाल दिया है, फ़लाँ मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से मैंने लिया था डाइट प्लान, तो उसने तो ये मेरे बिल्कुल डाउन ख़त्म कर दिए थे, तो आप ये डाल रही हैं, मेरा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा इससे। कार्बोहाइड्रेट तो शुगर लेवल बढ़ाते हैं। जनाब सुने, आप लोगों का शुगर लेवल जो बढ़ रहा होता है ना, इंसुलिन जो सी आती है, ये सिर्फ आप लोगों की कह लो कि मीठी चीज़ें खाने से या शुगरी चीज़ें खाने से ही नहीं आती। ये जब आप लोग और बुरे कार्ब्स कौन से हैं, रिफाइन आटा, रिफाइंड शुगर,
एज इट इज़ रिफाइंड नहीं भी है, गुड़ भी है, वो भी एक शुगर की फॉर्म ही है, तो वो भी बुरा है। शहद भी जो सा है वो नहीं यूज़ करना ये डायबिटिक वालों ने। अब होल ग्रेन की बात हो रही होती है, होल फ्रूट की बात हो रही होती है, तो वो अब शुगर भी की मैं बात कर रही हूँ कि वो सिर्फ आप लोगों की खुराक के ज़रिए नहीं बढ़ती है। आप लोग फाकों पे जा रहे हो, आप लोग सिर्फ कीटो पे जा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। आप लोगों की बॉडी पे जो स्ट्रेस आएगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन आपका बढ़ेगा, और जब इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन आएगा, उसको ग्लूकोज चाहिए होगा, वो आपके पट्ठों में से निकालेगा। क्यों शुगर वाले जो उनसे पेशेंट होते हैं, उनके जिस्म सूखे हुए, पेट इतने बाहर निकले हुए होते हैं, टांगें उनकी पतली पतली होती हैं, मसल जा चुके होते हैं, पट्ठे उनके खाए जा चुके होते हैं, वो इंसुलिन उनकी बढ़ के, शुगर बढ़ के उनके पट्ठों को ख़त्म कर रही होती है। तो आप लोग अगर यही बैलेंस चीज़ें लेके चलेंगे, और जो स्पेशली औरतें हैं, जो पीरियड्स वाली औरतें हैं, उनका प्रोजेस्टेरोन लेवल, दिल की धड़कन नहीं काबू में है, दिल का जो सा है जी, मैंने अपना हार्ट भी चेक करवा लिया, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ मेरा नॉर्मल आया है, तो समझ नहीं आ रही है कि ये दिल की धड़कन क्यों नहीं काबू आ रही। आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन गया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन लेवल को अप करो। और प्रोजेस्टेरोन के लिए रॉ मटेरियल, जैसे ये बोतल है, इसका रॉ मटेरियल ये स्टील और ये प्लास्टिक जो ऊपर लगा हुआ है, ये रॉ मटेरियल है। इसी तरह से ही इसका जो प्रोजेस्टेरोन का रॉ मटेरियल है वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को आपने, अब ये ग्लूकोज किस फॉर्म में देना है, यहाँ समझदारी चाहिए होगी। जहाँ पे आप लोगों ने होल ग्रेन्स को लेना है, होल फूड को लेना है, ताकि वो आपके इंसुलिन स्पाइक भी ना दे। मसला कहाँ पे आता है शुगर में, जब इंसुलिन स्पाइक आते हैं, आपने खाया है, फ़र्ज़ करें हमारे ब्लड में जो सा है वो हमें इतनी सी शुगर चाहिए थी, इतना ग्लूकोज चाहिए था, तो वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें इतना ग्लूकोज चाहिए था और पूरे ब्लड को, ठीक है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा ढेर सारा दे दिया, तो उससे नहीं संभाला जाएगा, वो तब इंसुलिन स्पाइक आएगा, तब वो आप लोगों की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगी और सारे इश्यूज़ बनेंगे। लेकिन जब आप मुनासिब मिकदार में देंगे, उसको कम्बिनेशन के साथ देंगे, तो वो आपका जो सा है वो नहीं एकदम से बढ़ेगा। जैसे कि फ़ाइबर का इंटेक आप साथ कर लेंगे, तो वो उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि कितनी मिकदार में आपका जो ग्लूकोज है वो आपके शुगर में आपके ब्लड में जाता है, ठीक है। कितनी मिकदार में आपका शुगर जो है वो ब्लड में जाता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और इसको 100 से कम होना चाहिए। ये 50-40 होएगा, कोई खाना आपको खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब है वो अच्छी चीज़ है कि वो एकदम से जाके वो आपको इंसुलिन स्पाइक, शुगर स्पाइक नहीं देगा। जैसा कि आप फाइबर के साथ, होल फ्रूट की मैं बात कर रही होती हूँ, आप खरबूजा खा रहे हैं, तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना, वो फाइबर की वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तरबूज जल्दी, उसका फाइबर जल्दी वाटरी होता है, तो वो उसका इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा आता है तरबूज खाएंगे। तो वो तरीके के साथ इन चीज़ों को लेके चलना है, कम्बिनेशन के साथ लेके चलना है। खाली फ्रूट वक्फे से खाते जाएंगे, वहाँ पर इशू आपको आएगा। आपने अब ये सोच लेना है कि आप लोग कोई चीज़ खुराक में से निकालते हो ना, कार्ब्स निकालते हो, तो आप उतने ही विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को अपनी खुराक में से निकाल रहे हो, अपनी बॉडी को वो महरूम कर रहे हो उन विटामिन और मिनरल से जो ज़रूरी हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेशर का रोना यहाँ पे रोया जा रहा होता है। जो कीटो वाले स्पेशल मेरे साथ आती हैं कि हम इतने साल से कीटो कर रही हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाया है, उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने, उनका पोटाशियम लेवल कंट्रोल नहीं हो पाया। पोटाशियम कहाँ से आना है? पोटाशियम उन लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलना है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी मिकदार में उन्होंने पूरा करना है। जब पोटाशियम हमें इतनी ज़्यादा मिकदार में 4700 mg चाहिए होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों का पता कैसे पूरा होगा? जैसे कि आप 6 कटोरी आप लोग सब्ज़ी खा लोगे, सलाद खा लोगे, तो फिर जाके पोटाशियम पूरा होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 6 कटोरियाँ आप लोग सलाद खा के तो देखें, पूरे दिन में ब्लोट हो के आपका हशर हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, लगेगा कि कुछ हजम ही नहीं हो रहा है, मैं सांस नहीं आ रहा है मेरे जिस्म को। और जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, शदीद किस्म की, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि फाइबर डाइजेस्टेबल उनके लिए नहीं है। तो वो अब आपने बहुत तरीके से चलना है। आपने अपना पोटाशियम लेवल, एक तो मेरा वीडियो पोटाशियम वाला देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप लोगों ने पोटाशियम थोड़ा फ्रूट्स, होल फ्रूट आप यूज़ करें, कम्बिनेशन के साथ यूज़ करें। खाना खाया है एज अ स्वीट डिश, उसके साथ आप थोड़ा सा ले लें। रात को फ्रूट खाने से अवॉइड करें, रात को फ्रूट मत लें। जिन लोगों को, अब 2 तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने एक्टिव थोड़ा रहना होता है, वो औरतें जिन्होंने किचन समेटना है, घर के काम करने हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, उनको खाना खाने के बाद थोड़ी एफर्ट करनी है। 1.5-2 घंटे उन्होंने खपना है, बच्चों के लिए कपड़े प्रेस करने हैं, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, ये
वही इसलिए मैं कहती हूँ हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, और एक ही पर्सन एक टाइम में वो खाना खा रहा है तो दूसरे टाइम में उसको मना है होगा खाना। ये कम्बिनेशन ऊपर नीचे चीज़ें लेके जाना है। इसीलिए तो व्हाट्सएप कंसल्टेंसी के लिए लोग मेरे पास आते हैं, ख्वार हो चुके होते हैं पहले खुद से, कोई खाने पीने वाली एक आधी वीडियो देख के हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं, हम ये करते आ रहे हैं। वो पूरा जब तक आप लोग सुनोगे नहीं, मेरी सुनने वाली वीडियोज़ नहीं सुनोगे कि आपको किस मिकदार में किस चीज़ को लेना था, तो वो तब तक समझ नहीं आएगी आप लोगों को। एक हार्ट पेशेंट आया जी, आपने कहा था अंडे भी खाने चाहिए, मैं 4 अंडे खा रहा हूँ। अरे इतनी मिकदार में नहीं लेने, थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने एज फैक्टर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। आपको साथ में कम्बिनेशन कौन सा लेना था वो तो लिया ही नहीं, खाली अंडे खा के आ गए हो, पूरे 6 महीने अपने लगा के आ गए हो। तो इस तरह से नहीं है, पूरे कम्बिनेशन के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा। अब मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ज़्यादा एक्टिव रहना है, आती हैं हम कंसल्टेंसी के लिए, ज्वाइंट फैमिली है, बच्चे हैं, मेरा दिल ही मेरे काबू में नहीं आ रहा होता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, मुझसे ये हो रहा होता है, मैंने फ़लाँ से वो न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट ली थी तो मेरा ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। भाई उसका प्रोजेस्टेरोन लो जा रहा है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो रात को भी थोड़ा डाइट के साथ खाने के साथ फ्रूट ले सकती है। जिसकी एक्टिविटी नहीं है, जैसा कि मैं हूँ, मैंने रात का खाना खाने के बाद मेरी ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं है, बर्तन धोना ये वो ये सारा कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, मैं अपने घर को ये वाली चीज़ों को टाइम कम दे पाती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो सा मेरी स्टडी रिसर्च, ये अगर कोई चीज़ चलनी होती है खाने के बाद तो ये चीज़ चलनी होती है। तो इसमें तो ब्रेन का लेवल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है। तो मैं इतनी शुगरी चीज़ें नहीं, फ्रूट मैं इतना नहीं खा सकती हूँ रात के टाइम, लेकिन वो औरत खाएगी जिसकी एक्टिविटी है, वो ले सकती है। उसका वो लो जो हो रहा है, जो उसके साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा वो ऐड करना है। और मेरे जैसी को जिसने कोई एक्टिविटी इस तरह वाली नहीं करनी है, सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो वॉक कर लेगी 20 मिनट आधा घंटा चहलकदमी कर लेगी, वो तब भी उसका उतना कंज्यूम नहीं हो पाएगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा, टाइमिंग मैटर करेगी। आपने किस टाइम पे रात का खाना खाया है, जो खा रही है 7 बजे, वो साथ में थोड़ा फ्रूट भी ले लेगी, थोड़ी एक्टिविटी अगर कम भी है तो गुजारा हो जाएगा। उसने 7 बजे खाना खा चुकी है, उसने 10 से 11 बजे जाके सोना है, तब तक उसका हजम हो जाएगा। मेरे जैसी ने ऑफिस से आई है, लेट घर पहुंची है, उसके बाद आते ही उसको और भी एक आधी एक्टिविटी कंसल्टेंसी देनी पड़ रही है, तो वो उसका खाने का टाइम जो है वो चला जाना है 8:30 बजे से 9 बजे तक। तो उस पहले ही जो खाया है मुझे वही पचाना मुश्किल हुआ पड़ा होता है कि मैंने इसको हजम कराने के तरतीब वो कर रही होती हूँ, अच्छा थोड़ा ये कर लूँ तो खाना डाइजेस्ट हो जाए। ऊपर से मैं वहाँ पे फ्रूट ले लूँगी तो मुझे कैसे वो हजम होगा, तब बनेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेरे लिए अज़ाब, तब वो मेरे लिए नहीं है वहाँ पर। तो इस वजह से समझोगे तो समझ पाओगे कि मसले कहाँ पे हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने आपके अब यहाँ पे आपके मूड जो सा अच्छा होना। अब जिन लोगों ने खाली कीटो को लेके चल रहे हैं, कीटो का मतलब होता है कि गुड फैट और प्रोटीन, आप लोग गुड फैट और प्रोटीन जो सा है वो आप लोग अपनी डाइट में ले रहे हो, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन लिमिटेड मिकदार में, ये कीटो मेरा मतलब, जो मैं कीटो का वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, ये मतलब है। तो आप लोगों ने अगर वो लेके चल रहे हो, अब मुख्तलिफ खाने स्किप कर करके आप लोगों ने अपने गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट के माइक्रोबायोम होते हैं उनकी नेचर ही चेंज कर दी है। हमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए ताकि हमारे गट में वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया हों जो ये चीज़ें सारी पचा सकें, हजम कर सकें। अब उस खुराक का तो बैक्टीरिया ही नहीं है, तो मैं कैसे वो खुराक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये वाला मैं खाना खाऊंगी तो मेरा हजम हो जाएगा, मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने जितनी आप वैरायटी ऑफ फूड कम करते जाओगे, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया अपनी लाइफ से आउट करते जाओगे। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की तो सारी गेम है। बैक्टीरिया मैं कहती हूँ कि जिसका गट ठीक है, मैं ये सारी बीमारियाँ जो मेरे साथ पेशेंट चल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट चल रहे हैं, थायराइड के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के, हार्मोन्स के, मेनोपॉजल औरतों के जो इश्यूज़ हैं ये सब मेरे साथ चल रहे हैं, अर्थराइटिस के वो सब चल रहे हैं, उनके मैं गट पे काम कर रही हूँ, उनके गट को मैं बेहतरीन बना रही हूँ ताकि उनके गुड बैक्टीरिया उनके गट में आएँ और वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया उनके गट में आएँ ताकि वो उनको हेल्प कर सकें उनकी बीमारियाँ रिवर्स करने में। तो आप लोगों ने भी ये सोचना है कि क्या ये खुराक निकाल रही हूँ तो मेरी बैक्टीरिया को तो नहीं मैं ख़त्म कर रही हूँ, तो वो आपने अपने गट बैक्टीरिया का ख्याल रखना है, ठीक है। हमारे जो अब यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं ना, मर्द भी, वो इतने गट से अपने परेशान हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ दिया हुआ अल्लाह ताला का है, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अंदर से, मुझे कोई लाइफ अच्छी ही नहीं लग रही, क्योंकि उसके गट में वो बैक्टीरिया ही नहीं है जिन्होंने खुशी के हार्मोन पैदा करने हैं। हमारे सारे के सारे जो खुशी के हार्मोन है ना हमारे गट में पैदा होते हैं, तो वो बैक्टीरिया ही नहीं है, उन्होंने वो पैदा कहाँ से करने हैं और खुशी कहाँ से आनी है। जब आपका वो बैक्टीरिया आने लगेंगे, आपके हार्मोन्स पैदा होने लगेंगे खुशी वाले, खुद ब खुद आपका मूड
मूड अच्छा होने लगेगा, आपको वही हस्बैंड होगा, वही घर होगा, वही टूटी फूटी चीज़ें होंगी, आपको उनसे प्यार होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरा रेंट पे मैं रहती हूँ, 3 साढ़े 3 मरले का ये घर है मेरा, और टेरेस पे जाऊँ ना तो तारों का गुच्छा है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, इतनी ज़्यादा तारें हैं और ये वो, और मुझे बहुत वो डर, उससे जब मैं आई हूँ यहाँ पे तो मुझे इतना डर लग रहा होता था कि ये तारें हैं। मैं ताज़ा हवा लेने के लिए टेरेस पे जाती हूँ तो मेरे लिए वो गुच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा होता, मेरे अंदर एक अपनी खुशी और अपना एक सारा कुछ एक अच्छा एक अपना, मैं उसे साइड पे करके जो नेचर का मुझे आसमान नज़र आ रहा होता है ना, मैं उसे एंजॉय कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ ये खुला आसमान, मैं पुराने घर में रहती थी, मेरे पास खुला आसमान नीचे वाला पोर्शन था, मैं खुला आसमान नहीं देख सकती थी, मैं ताज़ा हवा नहीं ले सकती थी। मैं अब सोने से पहले 10 मिनट जाके टेरेस पे स्पेंड करती हूँ, आसमान को देखती हूँ, सितारों को देखती हूँ, चाँद को देखती हूँ। गर्मियों में जौन सा है वो चाँद से क्या कहते हैं, वो मून लाइट जो सी है वो बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती है, मुझे ये नेमतें मिल रही हैं, मेरा ब्रेन फोकस उस तरफ जा रहा होता है, मेरी बॉडी में गुड बैक्टीरिया और ये वाले हार्मोन्स मेरी मदद कर रहे होते हैं। अगर ये हार्मोन्स ना हो तो मुझे तो जहर लगे ये सारी चीज़ें, जैसे लोगों को लग रही होती हैं जो कंसल्टेंसी के लिए आती है, कहती हैं हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अब उसके अलावा हमारे जो बाकी के हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और वो कोर्टिसोल, ये सब के सब हमारी बॉडी में जो से हैं वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं, और इनको बैलेंस करने के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। जब इम्बैलेंस करेंगे ना डाइट को, बैक्टीरिया भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, तभी जाके होते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, यहाँ पे मसला आ गया हुआ है। तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को बहुत समझ के ऐड करना है अपनी लाइफ में। आई थिंक कि बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, होल में लेके जाना है, यानी कि कोई फ्रूट खाना है तो ऐसा खाना है जिसके साथ फाइबर ज़्यादा हो। जिस तरह के अंगूर हैं उसमें ज़्यादा शुगर होती है, वो आप मुंह में डालोगे यूँ घुल के शुगर अंदर, ठीक है, उसमें थोड़ा इतना फाइबर नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिजन में खरबूजा खाएंगे उसमें ज़्यादा फाइबर है आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से अब ये नहीं कि अंगूर खाना छोड़ दो, वो भी आप लिमिटेड मिकदार में उसे आप लोग ले सकते हो, कम्बिनेशन के साथ ले सकते हो, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जो सा है वो डाउन, अब खाली प्रोजेस्टेरोन कोई नहीं बढ़ाई जाना, हम लोगों ने एस्ट्रोजन का भी ख्याल रखना है। एस्ट्रोजन वाले मेरे वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि ये कम्बिनेशन के साथ चलने हैं। यूँ कह लो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों बैलेंस होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक नीचे ऊपर होगा तब मसला आएगा। वेट ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पीरियड्स के मसले आ रहे हैं, किसी में एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, किसी में कम हुआ है, वहाँ जाके मसाइल आ रहे हैं औरतों को। तो वो बैलेंस करना होगा। जब एस्ट्रोजन बैलेंस मिकदार में आएगा, हैवी पीरियड जो से हैं, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कचरे वाला, गंदे वाला, वो उसको डाउन करेंगे तो वो आपका ठीक होने की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आपका एस्ट्रोजन डाउन हुआ पड़ा है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दाग लग रहे हैं बस और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल डाउन है, उसे अब करना है, दालें खानी है, ठीक है। मेरे एस्ट्रोजन वाले वीडियोस देखें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से कम्बिनेशन से लेके चलना है। B12 की बहुत बात हो रही होती है, जो औरतें आती हैं हमें खून की कमी, डॉक्टर ने कहा था, उन्होंने कहा था B12 डेफिशिएंट है, सप्लीमेंट पे लग गई हैं। हमारा गट इसके लिए नहीं बना है, सप्लीमेंट से आपको पूरा वो होगा ही नहीं, आपका डाइजेस्टेबल ही नहीं है, आपको उसे फूड से ही हासिल करना है। मेरा B12 डेफिशिएंसी वाला वीडियो देखें, उसमें सारी फूड बताई हुई है मैंने, ठीक है। रेड मीट को ऐड करना है अपनी डाइट में आप लोगों ने। तो वो अब B12 जो सा है ये हमारा खुद का गट भी बनाता है। हमारे जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो जब खाना अपना खाते हैं, उनके प्रीबायोटिक हम देंगे, जब उनको वो सलाद, फ्रूट, सब्जियां, ये सारा कुछ देंगे, तो वो जब वो खाएंगे तो वो जो उनका स्टूल होगा ना, तो वो उसमें हमारे विटामिन्स मिनरल होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया हैं। जब बैड बैक्टीरिया का स्टूल होगा तो वो कचरा होगा, वो हमारे लिए भी कचरा है, वो हमें जाके बीमारियां दे रहा होता है। तब हमारे सेल जो उनसे गल सड़ रहे होते हैं, जब वो बैड बैक्टीरिया का कचरा हमारी बॉडी में जमा हो रहा होता है। जो गुड बैक्टीरिया, उसका स्टूल तो हमारे लिए विटामिन्स मिनरल बना रहा है। B12 हमारा बैक्टीरिया बनाता है, खाते वो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं बैक्टीरिया, और निकालते क्या हैं वो B12, ठीक है। वो खुद भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो वो इसी वजह से कुछ हमें वहाँ से हासिल होना चाहिए, कुछ हमें खुराक के ज़रिए हासिल होना चाहिए। अब ये यहाँ पे जो माफिया आ गया कॉन्स्टिपेशन को लेके, इसबगोल, बहुत औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, हम इसबगोल लेते हैं, फिर जाके हम लोगों को स्टूल पास होता है। तो आप लोगों ने जो इसबगोल के फक्के मार रहे हैं, आप लोग अपनी डाइट को बैलेंस करें, यही फाइबर आप खुराक के ज़रिए अंदर लेके जाएं, वो आपके साथ में गुड ऑयल को भी खींच के बाहर बॉडी में से फेंक रहा है आपका, ठीक है। तो आप लोग उसमें आपको विटामिन मिनरल भी मिलेंगे, फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, कोई विटामिन ए दे रही होगी, कोई विटामिन बी दे रही होगी, इस तरह से आपके विटामिन मिनरल भी पूरे हो रहे होंगे जब आप उसे होल फूड की फॉर्म में लेंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।